क्या सोचा था इस कदर छोड़ जाओगे, 2-4 कदम भी साथ न चल पाओगे। अपना नाम बताओ। अब जो हमारे आंसू बह रहे हैं उसका बदला हम खून से लेंगे। जो पेंटिंग है वो यही दिखाता है कि लोगों ने भाषा नहीं देखी, जात नहीं देखी, सिर्फ धर्म पूछा और सीधा गोली मारना चालू कर दी। उन्हें शक भी हुआ कि अगर ये हिंदू है तो सिर्फ उन्होंने गोलियों से देखा नहीं कि वो फैमिलीज़ हैं, वो निहत्ते हैं। तो हम कलाकार होने के नाते हम बस यही कर सकते हैं कि अपनी भावनाओं को इस तरह से, इस माध्यम से हम लोग उसको प्रकट करें। पहलगाम की घटना पर हर कोई अपने अपने तरीके से आक्रोश व्यक्त कर रहा है, लेकिन कलाकारों का अपना एक अलग तरीका होता है। कलाकार अपनी जो भी दिल की बात है अपनी कला के जरिए बताते हैं, चाहे वो खुशी का माहौल हो या गम की बात हो, उनकी कला में वो सारी चीज़ें निखर के आती हैं। और आज अर्जुन रथ भिलाई के सिविक सेंटर पार्क में यहाँ पर कला साधकों ने अपने ढंग से पहलगाम की घटना को अपने चित्रों में उकेरा है। ये कैनवास पर आप देख रहे हैं तमाम तरह के जो पेंटिंग बनी है, यहाँ पर लाइव पेंटिंग बनाई गई मात्र 2 घंटे में, और कलाकारों ने कोशिश की है कि अपनी पेंटिंग के जरिए अपने आक्रोश को, अपने दिल की बात को वो बता सकें। आपने अपनी पेंटिंग में क्या बताने की कोशिश की है? कोशिश ये किया हूँ कि जो वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था और जेंट्स को मारा गया है और उनकी महिलाएं जो है आज मतलब अनाथ हो गई हैं, तो उनके एवज में हमने बताया कि अब जो हमारे आंसू बह रहे हैं उसका बदला हम खून से लेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारी मानवता। जिस तरीके से कलाकार ने बताया कि आप देखिए वो बोलते हुए भी वो भावुक हो रहे हैं, तो देखिए ये एक ऐसा पल है कि यहाँ पर अब बात आक्रोश के साथ साथ में हम दुखी भी हैं, लेकिन अपने दुख को व्यक्त करने के लिए हमें जो अभिव्यक्ति मिली है वो ये है कि देखिए आप इन्हें एक दुर्गा के रूप में दिखाया गया है पेंटिंग के माध्यम से, कि अब महिलाएं जिन्हें यहाँ पर विधवा किया गया और वो अब एक शक्ति के रूप में जब सामने आएगी तो उनका जो हिसाब है वो ज़रूर लेंगी, और आंसू का हिसाब वो खून से लेंगी और ये बदला पूरा होकर के रहेगा। और आप देखिए यहाँ पर जो अलग अलग जो पेंटिंग है वो बनाई गई है, अंकुश देवांगन जी ने बनाया है। यहाँ पे फेमस हमारे यहाँ के कलाकार हैं अंकुश देवांगन जी, उन्होंने बनाया कि जिस तरीके से विनय जो नेवी में थे और उनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो वहाँ गए थे घूमने के लिए और वो उन्हें गोली मारी गई। और देखिए यहाँ पर किसी किया देश को लहूलुहान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर आपने बनाई ये पेंटिंग है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार तिवारी है, डीपीएस ध्रुव का फाइन आर्ट टीचर हूँ। मैंने ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उस देश हर शख्स सबने कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी अपनी कविता लिख रहा है, तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग ने 100 फीट की पेंटिंग बना के एक देश के जो सपूत हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आतंकी हमला के विरोध में हम लोग ने ये प्रदर्शन किया है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की बात हो, पहलगाम की बात हो, और ये आप देख सकते हैं अलग अलग कश्मीर की वादियों को भी दिखाया गया है, और हमें किस तरीके से यहाँ पर वादियों के बीच में ये जो दहशत फैलाई गई आतंकवादियों ने वो आपको हम दिखा रहे हैं, 2 चेहरे यहाँ पर। इसके बाद रोहिणी पाटनकर जी हैं, दुर्ग के बहुत फेमस कलाकार हैं। रोहिणी जी आपने क्या दिखाया है? ये दिखाया कि कश्मीर एक सुंदर स्वर्ग है जहाँ पर अभी आतंकवाद है और वहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे, तो ये दोनों का दिखाया है। 2 चेहरे आपने 2 चेहरे दिखाए, एक शेर का और एक औरत का। तो देखिए यहाँ पर रोहिणी जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी बात कही है यहाँ पे, और कुछ यूथ ने अपने अपने तरीके से बनाया। मुझे लगता है पेंटिंग में कुछ जो पेंटर है वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की है उन्होंने कि अपने तरीके से अपने मन की बात को रख सकें। और ये देखिए हम अगर भिलाई की बात करें तो हमारा भिलाई शिक्षा धानी है, कला धानी है, खेल धानी है, तो हम हर तरीके से अपने जो है अभिव्यक्ति को व्यक्त करना जानते हैं, शांत तरीके से, आक्रोशित तरीके से, और हर वो तरीके से जिससे लोगों को समझ में आए कि आतंकवाद के खिलाफ हर कोई है। यहाँ पर श्रद्धांजलि अपने ढंग से दी है। कितने कलाकार इसमें शामिल हुए और किस तरीके की ये आप लोगों की आज श्रद्धांजलि थी? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसने पूरे देश भर के लोगों को झकझोर दिया है, और छत्तीसगढ़ के हम तमाम कलाकार भी इस घटना से बहुत ही दुखी हैं। आज एक संयोग हुआ है कि पहलगाम में 28 लोगों की मौतें हुई है, और इतने ही 28 कलाकार आज हम यहाँ सिविक सेंटर के कृष्ण अर्जुन रथ के पास
एकत्रित हुए हैं, जिनमें से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, नामचीन कलाकार हैं। सब लोगों ने अपनी दुखों को, अपनी भावनाओं को इस 100 फीट लंबे कैनवास पर प्रदर्शित किया है। कहीं मृत अपने पति के पास आँख से आंसू सूख गए हैं, लेकिन विलाप का हिम्मत नहीं है, वो महिला बैठी है। कोई कश्मीर के दृश्य में आतंकी दृश्यों को पिरो रहा है। तो इस तरह से हम सभी कलाकार ऐसे कृत्य की पुरजोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो ऐतिहासिक भूल पीओके को लेकर हुई है, ये ऐसी घड़ी है कि पूरा घुस जाए पीओके में और उसे ले ले। ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज भारत के साथ सहानुभूति है और पूरा भारत ऐसे समय में एक है। ये बताइए, जो लाइव पेंटिंग पहलगाम के लिए आप लोगों ने, आप अपने तरफ से आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, किस तरह की पेंटिंग और क्या संदेश? जो पेंटिंग है वो यही दिखाता है कि लोगों ने भाषा नहीं देखी, जात नहीं देखी, सिर्फ धर्म पूछा और सीधा गोली मारना चालू कर दी। उन्हें शक भी हुआ कि अगर ये हिंदू है तो सिर्फ उन्होंने गोलियों से देखा नहीं कि वो फैमिलीज़ हैं, वो निहत्थे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, आर्म्ड नहीं है वो, तो उन्होंने बहुत ही इजी टारगेट पकड़ा और गोली से मार दिया। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही कायरता भरा था और पेंटिंग भी उसी के हिसाब से है कि धर्म के ऊपर सिर्फ उन्होंने गोलियां मारी, अपने हाथ खून से रंगे धर्म के ऊपर। आइडिया कैसे आया इस तरह की लाइव पेंटिंग बनाकर श्रद्धांजलि दी जाए? आइडिया सर यही है कि मतलब जो बेजुबान, मतलब जो जिनके कोई भी आर्म नहीं थे, वो लोग निहत्थे थे, वो लोग मासूम थे, उन मासूमों का खून उनके हाथों में रंगा हुआ है। बस यही आइडिया था, जब से ये न्यूज़ आई थी बस यही आइडिया था कि ये बहुत ही गलत हुआ है इनोसेंट पीपल के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। और अपनी तरफ से आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी? जी हाँ सर, इतनी जघन्य घटना हुई है, इतनी बड़ी, इतनी अमानवीय, इतनी अप्रत्याशित घटना हुई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्यटकों पर इस तरह का अटैक इसके पहले कभी हुआ है। तो ये बहुत ही शॉकिंग रहा पूरे देश के लिए और अपने अपने तरीके से हर कोई इसका रिएक्ट कर रहा है। तो हम कलाकार होने के नाते हम बस यही कर सकते हैं कि अपनी भावनाओं को इस तरह से, इस माध्यम से हम लोग उसको प्रकट करें। और ये अंकुश देवांगन सर ने, हमारा एक ग्रुप है कला और साहित्य का, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आर्टिस्ट में इसमें आके और अपनी भावनाओं को प्रेषित करना चाहता है तो इस माध्यम से वो कर सकता है। पेंटिंग में आपने क्या बनाया? सर मैंने तो वो जो एक जिसके हस्बैंड की वो डेथ हो गई और 2-3 दिन पहले ही शादी हुई थी, 4 दिन, बस उसी का ये था, मैंने उसका लिखा था। और बाकी पूरा ब्लैक कलर लेके केवल उसमें रेड बिंदी और सिंदूर इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि वही सुहागन और का वो एक थोड़ा सा जो प्रतीक है वो है। और मैंने लिखा था कि क्या सोचा था इस कदर छोड़ जाओगे, 2-4 कदम भी साथ न चल पाओगे। अपना नाम? कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।